नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी ठीक हैं। तो मैं आपको सभी को क्लिपस्टर के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। First time ever, the Soviet Union admits it has had a nuclear accident. उन्नीस में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र की दुर्घटना मानव इतिहास की सबसे भयावह परमाणु आपदाओं में से एक बन गई। यह घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के प्रिप्यात शहर के पास स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में घटित हुई। इस दुर्घटना ने न केवल तत्काल प्रभावित क्षेत्र में विनाशकारी प्रभाव डाला, बल्कि इसके दीर्घकालिक परिणाम भी विश्व भर में महसूस किए गए। परियोजना और संयंत्र का निर्माण। चेरनोबिल संयंत्र, जिसे सोवियत संघ के तहत संचालित किया जाता था, उत्तर यूक्रेन में प्रिप्यात के पास स्थित था। इसकी स्थापना 1970 के दशक की शुरुआत में की गई थी। इसमें 4 रिएक्टर थे, जिनमें से पहला 1977 में चालू हुआ था। इस संयंत्र का उद्देश्य क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति में योगदान करना और सोवियत संघ की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना था। घटना का प्रारंभ 26 अप्रैल 1986 की सुबह चेरनोबिल के रिएक्टर संख्या 4 में एक परीक्षण किया जा रहा था। यह परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा था कि अगर बिजली की आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है तो संयंत्र किस प्रकार काम करेगा। इस परीक्षण में रिएक्टर की स्थिति को नियंत्रित करने वाले सुरक्षा उपायों की जांच की जा रही थी। हालांकि परीक्षण शुरू होने के बाद ही कई समस्याएं उत्पन्न हो गईं। रिएक्टर का तापमान और दबाव तेजी से बढ़ने लगे और संयंत्र के ऑपरेटरों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ गलत निर्णय ले लिए। जब तापमान और दबाव असामान्य स्तर तक पहुंच गए तो रिएक्टर का भौतिक ढांचा कमजोर पड़ने लगा। दुर्घटना की स्थिति। सुरक्षा परीक्षण के दौरान ऑपरेटरों ने सुरक्षा उपकरणों को बंद कर दिया और संयंत्र की सुरक्षा प्रणालियों को बायपास किया। रिएक्टर की कोर से भाप और गैसें तेजी से बाहर निकलने लगीं, जिससे एक विशाल विस्फोट हुआ। यह विस्फोट रिएक्टर के भवन की छत को उड़ा दिया और रेडिएशन से भरे सामग्री को वायुमंडल में फैला दिया। विस्फोट के तुरंत बाद संयंत्र के आसपास के क्षेत्रों में भारी मात्रा में रेडियोधर्मी कण फैल गए। प्रिप्यात शहर और आसपास के गांवों में लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया, लेकिन बहुत से लोग इस रेडियोधर्मी धुएं के संपर्क में आ गए थे। घटना के तुरंत बाद सोवियत संघ ने आपातकालीन प्रतिक्रिया की व्यवस्था की। हजारों राहत कर्मियों और फायर फाइटरों को भेजा गया, जिन्होंने दुर्घटना के बाद के रेडिएशन के स्तर को नियंत्रित करने और रिएक्टर की कोर को ठंडा करने का प्रयास किया। इन राहत कर्मियों को लिक्विडेटर्स के रूप में जाना जाता है। इनमें से कई राहत कर्मी और फायर फाइटर उच्च स्तर की रेडिएशन की चपेट में आ गए और उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ा। इसके अतिरिक्त स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के लिए 30 किलोमीटर के दायरे को खाली करवा लिया गया, जिसे अब एवैक्यूएशन जोन के नाम से जाना जाता है। दुर्घटना के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए, लेकिन इससे प्रभावित क्षेत्र में पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भरमार हो गई। रेडियोधर्मी सामग्री के फैलने से धरती, जल और वायु में प्रदूषण बढ़ गया। आसपास के वनस्पति और जीवों पर भी गंभीर असर पड़ा। इस दुर्घटना ने स्थानीय निवासियों को स्थायी रूप से प्रभावित किया। हजारों लोगों को उनकी भूमि और घर छोड़ने पड़े और उन्हें नई जगहों पर पुनर्वासित किया गया। कई लोग रेडियोधर्मी विकिरण के कारण गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हुए। चेरनोबिल दुर्घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित किया। कई देशों ने अपनी परमाणु ऊर्जा सुरक्षा नीतियों और प्रोटोकॉल में सुधार किए। यह घटना परमाणु ऊर्जा के जोखिम और इसके प्रबंधन के महत्व को उजागर करने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बनी। संयंत्र के चारों रिएक्टरों को धीरे धीरे बंद कर दिया गया और एक विशाल कोष्ठक निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसे सार्कोफेगस के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य रेडियोधर्मी सामग्री को सुरक्षित रूप से ढकना और वातावरण से अलग रखना था। दुर्घटना के बाद के दशकों में
चेरनोबिल क्षेत्र का निषिद्ध क्षेत्र एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अध्ययन का केंद्र बन गया। वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी पदार्थों के पर्यावरणीय प्रभावों और पुनर्निर्माण के प्रयासों का अध्ययन किया। वर्तमान में चेरनोबिल की जमीनी स्थिति को नियंत्रित करने और रेडियोधर्मी प्रभावों को कम करने के प्रयास जारी हैं। पुनर्निर्माण और अध्ययन कार्यों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए क्लिपस्टर को सब्सक्राइब करें।